जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई प्रिपेयर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में कर रहे होंगे। तो गाइस आरआरबी ग्रुप डी में आप सभी को पता है बच्चों, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी को देखने को मिलने वाली हैं 2024 में। ऑलरेडी बच्चों डिफाइन है, ऑलरेडी आप सभी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है, कब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, कब आप सभी का एग्जाम होने वाला है और क्या क्या प्रोसेस इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग बच्चों मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं। आरआरबी ग्रुप डी 2024 के लिए स्पेशल है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का सपना देख रहे हैं, तो उन सभी को इस सेशन में पता चल जाएगा कि आप सभी को 2024 में इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक है, कि आप सभी के हाथ में कितना अमाउंट बच्चों एक मंथ की आप सभी क्या जॉब करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें बच्चों क्या क्या ऐड होने वाला है, कैसे कैसे होगा आप सभी का, ये सारा कुछ इस सेशन में बात करेंगे। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सभी बच्चे जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जो भी आप सभी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप सभी के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, उनके लिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट सेशंस, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बच्चों सीरीज़ आप सभी की स्टार्ट कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो सभी जुड़ जाना चैनल से। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बच्चों लेकर चलता हूं जो हमने रेडी किया है आप सभी के लिए पूरा परफॉर्मा। तो ये आप सभी के सामने है बच्चों, आरआरबी ग्रुप डी। सबसे पहले आप सभी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बच्चों जॉब है, लेवल 1 की जॉब आप सभी की होती है और 1 लाख प्लस आप सभी की वैकेंसी बच्चों इसमें 2024 में देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि इससे पहले बच्चों आप सभी की 2018 में भी 1,03,000 के आसपास बच्चों वैकेंसी आई थी, जो मैंने आप सभी को प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आज का जो सेशन है वो बच्चों आप सभी का रहने वाला है सैलरी स्ट्रक्चर पर। तो चलिए गाइस, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी जेब में मनी कितनी आने वाली है। ठीक है, आपको बच्चों एक खास बात और है इस सेशन में, मैं आप सभी को बच्चों ये भी बताऊंगा कि एक तो सारे अलाउंस बता दूंगा मैं आपको, कैसे कैसे ऐड होते हैं, क्या क्या होता है, कितने आप सभी का डिडक्शन होता है, आपकी सैलरी में से कटता है या बच्चों नेट पे में से कटता है आप सभी का, या ग्रोस पे से कटता है डिडक्शन, ये भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आप सभी को क्या पता चलने वाला है इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आपकी बच्चों 5 साल बाद कितनी सैलरी होगी। ठीक है, और देन आफ्टर आपकी 10 साल बाद यदि आपका बच्चों जॉब ऑफ कंप्लीटेशन बच्चों 10 साल का हो जाता है, तब आप सभी की सैलरी स्ट्रक्चर बच्चों कितना रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में कि आरआरबी ग्रुप डी में बच्चों आप सभी की जो लेवल 1 की जॉब है, और बच्चों एक खास बात की 7th CPC की आप सभी की बच्चों ये जॉब रहने वाली है। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट आप सभी की आती हैं। ठीक है, तो एक तो बच्चों आपकी सभी की आती है कैबिन मैन। ठीक है, ये सारी पोस्ट है बच्चों। फिटर की आप सभी की आती है जिसमें बच्चों ITI मांगा जाएगा। ठीक है, तो एक आप सभी को पता चलिए कि फिटर में बच्चों ITI एलिजिबल है, तो ITI वाले सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फिर आप सभी का गैंगमैन होता है। ठीक है, ग्रुप डी स्टोर वालों की बच्चों वैकेंसी आती है, ग्रुप डी इंजीनियर की वैकेंसी आती है। अब यहाँ पर बच्चों डिपेंड करता है कि ITI, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, सॉरी मैकेनिकल ड्राफ्टमैन हो गया, सिविल ड्राफ्टमैन हो गया, ये भी एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, किसमें, ग्रुप डी इंजीनियरिंग में। देन बच्चों आप सभी का हेल्पर सेकंड की आती है, ग्रेड सेकंड की बच्चों कौन सी, सॉरी हेल्पर सेकंड की आप सभी की बच्चों इलेक्ट्रिकल की आती है, ऐसे ही मैकेनिकल की आती है, ऐसी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की आती है बच्चों। ये जो सारी हैं, ये जो मैंने आप सभी को टेक्निकल कुछ बताई है ना बच्चों, जैसे आप सभी का स्टोर वाली हो गई, सॉरी स्टोर को छोड़ दो बच्चों, आपकी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, और आप सभी का बच्चों फिटर। अब ये जो ट्रेड्स है ना बच्चों, ये ITI के थ्रू ही आप सभी की फिल होंगी। तो एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर होगी कि बच्चों कुछ ना कुछ वैकेंसी 1 लाख में आप सभी को कौन सी देखने को मिलेंगी, ITI की भी देखने को मिलेंगी बच्चों इस बार। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों आप सभी की वैकेंसी इधर साइड में है, कौन सी, जैसे बच्चों कीमैन, लेवरमैन, पॉइंटमैन, पोर्टर बच्चों, और शटनर हो गया आप सभी का, स्विचमैन होता है, ट्रैकमैन, वेल्डर। तो ये सारी जो बच्चों वैकेंसी है, ये आप सभी की 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है, और ये आप सभी की कुछ वैकेंसी इसमें 10th प्लस ITI वालों की हैं। ठीक है, आई होप सो बच्चों सब कुछ क्लियर है। जो मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सभी को समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट में थंब करके ज़रूर से जाना बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बच्चों कुछ और आप सभी की, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है ट्रैकमैन और वेल्डर की। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं आप सभी की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले यदि हम बच्चों ग्रुप डी की सैलरी की बात करते हैं, तो ये बच्चों आप सभी के किसके अंडर आती है, लेवल 1 के अंडर आता है। ठीक है, जो सैलरी की बच्चों रेंज आती है वो लेवल 1 के अंतर्गत आती है, और 7th CPC कमीशन आप सभी को बच्चों मिलता है, जिसमें बच्चों आप सभी की पर एनम की बात करें तो कितनी अप्रोक्सीमेट 3 से 5 लाख पर एनम की आप सभी का बच्चों सैलरी रहने वाली है। यानी कि जो आप सभी की ईयरली जो बच्चों सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा वो 3 से 5 लाख के आसपास आप सभी का बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों, ये आप सभी का इंक्रीज़ भी होता है, ये स्टार्टिंग के रेंज में आपको बता रहा हूँ
जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है तब की रेंज है बच्चों ये, ठीक है। ये मत सोचना कि यही रहेगा, यही मेंटेन होगा आप सभी का लाइफ टाइम के लिए, नहीं बच्चों, आपका प्रमोशन भी होता है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है, विद इन बच्चों ईयरली आप सभी का इंक्रीमेंट भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी सैलरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले एग्जांपल के लिए बच्चों मान लीजिए कि आरआरबी ग्रुप डी सैलरी स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, आपका वेरीज होती है बच्चों बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है, कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। मेन फैक्टर यही है, जो भी बच्चों टीए हो गया, डीए हो गया, एचआरए हो गया, ये बच्चों कहाँ से जुड़ते हैं, ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, किस एरिया में आप बच्चों जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या किस रीजन में आप सभी की पोस्टिंग हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों मान लो हमने कैटेगराइज्ड कर दिया है सिटी एक्स, सिटी वाई और सिटी जेड में, ठीक है। अब जो भी आप सभी का सैलरी स्ट्रक्चर है वो हमने बच्चों एक टेबल के थ्रू आप सभी को समझाने की कोशिश की है। एक जो बच्चों रियल सैलरी स्लिप है वो भी मैं आप सभी को लास्ट में दिखाऊंगा, पर अभी मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें बच्चों आप सभी का डियरनेस अलाउंस भी ऐड है, ठीक है, और हाउस रेंट अलाउंस भी है, ट्रैवल अलाउंस भी है आप सभी का, एंड जो भी डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सिटीज़ वो भी आप सभी के इसमें मेंशन है। और जो आप सभी का पे स्केल है, ग्रेड पे है, बेसिक पे है, वो सारा कुछ इसमें आप सभी का दिखा रखा है अच्छे तरीके से। सबसे पहले बच्चों यदि हम सिटी एक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो आप सभी का बच्चों पे स्केल रहने वाला है वो रहेगा बच्चों 5200 से कितना 20,200, ठीक है। ये आप सभी का बच्चों पे स्केल है 5200 से 20,200 के बीच का, ठीक है। अब उसी तरीके से बच्चों यदि हम ग्रेड पे की बात करते हैं तो ग्रेड पे कितना रहेगा बच्चों आप सभी का 1800, ठीक है। बेसिक पे जो आपका स्टैंडर्ड है बच्चों, जो आप सभी के नोटिफिकेशन में भी आएगा, कितना 18,000 आप सभी का ग्रुप डी का बच्चों बेसिक पे रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम बच्चों बात करते हैं क्या आप सभी का एचआरए, सबसे बड़ा मेन फैक्टर बच्चों जो सैलरी इंक्रीमेंट में रोल करता है वो करता है बच्चों एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, और कभी कभी बच्चों आप सभी का डीएनएस अलाउंस भी ऐड होता है, और जो अलग अलग बदल जाता है सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आप सभी का सिटी के अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें बदलती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों ये पहली सिटी आप सभी की क्या इलाहाबाद मान लो, दूसरी बच्चों कैसी आप सभी की सहारनपुर है, तीसरी बच्चों आप सभी ने मान लिया कि चंडीगढ़ है। अब तीनों सिटी में आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ बच्चों एक फेमस सिटी भी है, यूटी भी है, तो इसका बच्चों जो हाउस रेंट अलाउंस हो गया, डीए हो गया, वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। चाहे आप एक्स सिटी को चंडीगढ़ मान लो भाई। अब चंडीगढ़ की आप सभी को पता है कि अच्छा खासा बच्चों एचआरए आपको मिलेगा, तो 27% आपको यहाँ पर मिलेगा। अब 27% एरिया आपको मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी यहाँ पर बनेगी इस एरिया में। बेसिक पे ये सारा कुछ ऐड करने के बाद उसका 27% और ऐड होगा आप सभी के लिए एचआरए के लिए, जो बच्चों आपको मिलेगा। ऐसे बच्चों सिटी वाई की बात करते हैं, इसमें थोड़ा कम मिलेगा, जैसे आप सभी की गोरखपुर में है या आपकी सहारनपुर में है तो आपको थोड़ा सा और कम मिलेगा, 9%, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, ठीक है। ये समझ में आ गया थोड़ा सा, आई होप से बच्चों क्लियर है। फिर उसके बाद ट्रैवल अलाउंस भी बच्चों आप सभी का ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सभी का लोकेशन पर डिपेंड है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपकी दिल्ली में बच्चों पोस्टिंग है तो वहाँ पर आप सभी को ट्रैवल अलाउंस कम मिलेगा थोड़ा सा। मान लीजिए बच्चों आप सभी की कहाँ पर है, हिली एरियाज में बच्चों कोई पोस्टिंग हुई है तो वहाँ पर आप सभी को टीए बच्चों क्या मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हिली एरियाज में बच्चों थोड़ा सा आप सभी का जो मेंटेन चार्ज होता है बच्चों वो भी ज़्यादा होता है, और वहाँ के थोड़े से बच्चों एरिया के अकॉर्डिंग भी जो वहाँ के लोकल बच्चों मार्केट एरियाज़ हैं, जो मार्केट रेट्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, जो आप सभी का टीए होता है कि लोकल प्राइसेस क्या चल रहे हैं। तो ग्रुप डी सैलरी की बच्चों यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द आप सभी की बच्चों कितनी बनती है, इन हैंड सैलरी 27,920 के आसपास, आपकी 27,000 भी बन सकती है बच्चों, ठीक है, और आपकी 25,560 भी बन सकती है। ये बच्चों एरिया पर डिपेंड है, पूरा समझ में आ गया है, आई होप सो बच्चों क्लियर है। और ये जो डाटा तीनों आप सभी के सामने है, ये है बच्चों अप्रोक्सीमेटली डाटा है आप सभी के सामने, जो आप सभी को आइडिया के थ्रू समझाए गए हैं। एक सैलरी स्लिप नीचे मेंशन कर रखी है, उसमें आप सभी को और भी क्लियर हो जाएगा। आगे बच्चों यदि हम इन हैंड सैलरी की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मैंने आप सभी के सामने बच्चों लिख रखा है, कितनी मिलती है 28,512, और ये बच्चों आप सभी को कब मिलेगी, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। कहने का मतलब ये बच्चों इन हैंड सैलरी जो है अप्रोक्सीमेट बच्चों 1 ईयर के आसपास की है, आपकी ज्वाइनिंग के आसपास। जैसे जैसे आपकी बच्चों वहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा जॉब के लिए, वैसे वैसे आप सभी का सैलरी का इंक्रीमेंट भी बच्चों होता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बच्चों और भी पैरामीटर्स हैं यदि हम ऐड करते हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर की मैं बच्चों यहाँ पर बात करता हूँ, तो ये बच्चों आप सभी का बेसिक 18,000 अभी आपको बताया। डीएनएस अलाउंस बच्चों यहाँ पर ऐड कर रखा है 2160, ठीक है, सिटीज़ के ऊपर है हालांकि। फिर हाउस रेंट अलाउंस बच्चों आप सभी का कितना है 4320, और फॉर टीयर सिटी 1, ठीक है, जो भी बच्चों टायर 1 सिटी का टायर या 1 सिटी के अंतर्गत बच्चों आती होंगी सिटीज़, उनका बच्चों 4320 के आसपास आपका रहेगा। टीए की बात करते हैं बच्चों, जैसे आप सभी का मान लेते हैं 3600 प्लस 420 रुपये आपका यहाँ पर ऐड हो गया, सॉरी 432,
ठीक है, कितना हो गया टोटल आप सभी का, ये हो गया बच्चों 4032 रुपये। ठीक है, ऑन डीए ऑन टीए समझ में आ गया सभी को, आई होप सब बच्चों क्लियर है। चलिए अब ग्रोस पे जो आप सभी का बनता है वो यहाँ पर बन जाता है बच्चों सब कुछ ऐड करके, बेसिक, डियरनेस अलाउंस, ये आप सभी का ट्रैवल और हाउस रेंट अलाउंस सब कुछ ऐड करने के बाद आपका कितना बनता है बच्चों, 28,512 बनता है। ये आप सभी के बच्चों क्या पर यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप सभी के अलाउंस ऐड हुए हैं, समझ में आया। यहाँ पर बच्चों कुछ आप सभी को बेनिफिट देखने को मिले हैं बेसिक पे को छोड़कर, तभी तो आप सभी की सैलरी कहाँ हुई 28,000 तक पहुँची है। लेकिन बच्चों कुछ इसमें डिडक्शन भी होता है, कुछ कटौती भी की जाती है, कुछ आप सभी का फंड भी जाता है, कुछ बच्चों आप सभी के अलग अलग चीज़ों में बच्चों जाता है, वो मैं अभी आप सभी को नीचे समझाऊंगा। ठीक है, अब जो भी बच्चों डिडक्शन होते हैं, जो भी आप सभी के डिडक्शन होंगे बच्चों किस पर होंगे, आप सभी के बच्चों ये ग्रोस पेपर होंगे। ठीक है, नेट पेपर नहीं होंगे। नेट पे बच्चों वो होता है जो आप सभी के इन हैंड बच्चों मिलता है, उस पर आप सभी का डिडक्शन नहीं होता है। जो आप सभी का ग्रोस अमाउंट बनता है ना, उस पर आप सभी का डिडक्शन होता है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, जो भी टैक्स होंगे, जो भी सरकमस्टांसेस होंगे बच्चों, वो आप सभी के डिडक्शन के अकॉर्डिंग आएंगे। अब चलिए नीचे बात कर लेते हैं। डिडक्शन जैसे आप सभी का बच्चों होता है कौन सा, एनपीएस का, जैसे बच्चों नेशनल पेंशन स्कीम है आप सभी की। ठीक है, 10% उसका आप सभी का कट जाता है भाई, ये रहा 1,800 रुपये, यानी कि बच्चों अब 18,000 बेसिक पे का यहाँ पर आपका कट रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया बच्चों बेसिक पे से आप सभी का डिडक्शन हो रहा है, या ग्रोस पे से आप सभी का, ग्रोस पे से नहीं होगा बच्चों, बेसिक पे से यहाँ पर आप सभी का डिडक्शन है, जो बच्चों 18,000 से कितना हो गया 1,800 रुपये आप सभी का 10% एनपीएस में जाता है। ठीक है, आई होप सो बच्चों ये नेशनल पब्लिक स्कूल के नाम से है या नेशनल पब्लिक स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम है, ये दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल टैक्स की बच्चों बात कर लेते हैं, आप सभी का 200 रुपये जाता है। ठीक है, और ये आप सभी का बच्चों सेंट्रल का बच्चों CGIS बच्चों समथिंग कुछ होगा आप सभी का हेल्थ से इशूज़ बच्चों, तो ये आप सभी का कितना 30 रुपये जा रहा है। ठीक है, टोटल बच्चों एज़ पर एप्लीकेबल आप सभी का इनकम टैक्स भी जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी के डिडक्शन हो गया यहाँ पर बच्चों। उसके बाद आप सभी का टोटल डिडक्शन ऐड करने के बाद बच्चों कितना बनता है, 2030 रुपये, जो आप सभी का बच्चों 7 CPC के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और ये बच्चों आप सभी का कट जाता है। ठीक है, 7 CPC को मैं आप सभी को यदि समझाने की कोशिश करता हूँ, यदि हम 7 CPC को बच्चों ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज, चलिए भाई नीचे चलते हैं। तो ये आप सभी का बच्चों कमीशन के अकॉर्डिंग मेंशन है। पे बॉन्ड की यहाँ पर बात करते हैं, पे बॉन्ड 1 यदि हम बात करें तो 15,600 से आप सभी का 60,600 के बीच में होता है। ठीक है, जिसमें बच्चों आप सभी का जो डिवाइड होता है वो आप सभी के सामने यहाँ पर ऐसे है। जो 5400 यदि आप सभी का बच्चों पे बॉन्ड है तो 21,000 के आसपास आपकी बनेगी, यदि 5700 है तो 23,190। ठीक है, ऐसे बच्चों आप सभी का ये पे बॉन्ड 1 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती है, और ये आप सभी का पे बॉन्ड है। ठीक है, जो अलग अलग बच्चों बढ़ता जाता है आप सभी का समय के अनुसार, जैसे बच्चों 5400 है, फिर 5700, फिर 6,000, फिर बच्चों 7200, फिर आप सभी का 8400। ऐसे यदि बच्चों पे बॉन्ड 2 आता है, अब ये बच्चों आता है आप सभी का समय के अनुसार ही बच्चों पे बॉन्ड आप सभी के बढ़ते चले जाते हैं, जो उसी के अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पर 29,900 से आप सभी के बच्चों कितनी आ जाती है, ये आपके सामने है। ये पे बॉन्ड बच्चों इतना जा सकता है, कहीं भी जा सकता है पे बॉन्ड। ठीक है, तो 12,600 के आसपास है तो आपकी सैलरी 40,000 तक बनेगी, 13,000 के आसपास है तो बच्चों आप सभी की 51,420 तक बनेगी। तो ये पे बॉन्ड का बच्चों थोड़ा सा डाटा है। पे बॉन्ड आप सभी का 3rd भी है, 5 भी है। ठीक है, ऐसे ही आप सभी का चलता चला जाता है। अब यहाँ पर यदि हम बच्चों बात करते हैं आप सभी के लिए, जो चलिए RRB ग्रुप डी सैलरी आफ्टर 5 ईयर, जो काफ़ी बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर 5 ईयर के बाद हमारा सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। सॉरी, चलिए, तो 5 साल के बाद आपका अमाउंट बच्चों क्या होगा। तो 5 साल के बाद जो भी बच्चों आप सभी के अमाउंट में, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी सैलरी अंडरगोज रेगुलर एडजस्टमेंट टू अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। द गवर्नमेंट रिवाइज RRB ग्रुप डी वैक्स ट्वाइस अ ईयर, यानी कि RRB ग्रुप डी जो बच्चों जो वैक्स को बच्चों इंक्रीमेंट करती है वो ट्वाइस करती है, 1 साल में 2 बार करती है। ठीक है, इन जनवरी या जुलाई बच्चों, और वो भी बेस्ड आप सभी का रिटेल इन्फ्लेशन स्टेटिक्स पर डिपेंड करता है। यदि हम बात करें रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट डेट डियरनेस अलाउंस फॉर RRB ग्रुप डी पोजीशंस विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज 5%, यानी कि बच्चों अभी रिसेंटली आप सभी का सजेस्ट हुआ है जो डियरनेस अलाउंस है वो बच्चों आप सभी का कितना बढ़ता है, 5% इंक्रीज होता है या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और वो बच्चों इंक्रीज आप सभी का कब होता है, 5 साल के बाद। जो आप सभी का डियरनेस अलाउंस बच्चों मिल रहा है आप सभी को, एक तो डिपेंड करता है बच्चों सिटी पर। ठीक है, सिटी तो मेन फैक्टर है बच्चों यहाँ पर डियरनेस अलाउंस का, लेकिन अगर बच्चों आप सभी की जो टाइम पीरियड है जो ऊपर वो 5 साल का हो चुका है तो आपका 5% बढ़ जाएगा।
पूरा इन डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और वो बच्चों दीप बढ़कर आप सभी का कहाँ तक जा सकता है, 39% तक भी आप सभी का जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। चलिए, ऐसे ही बच्चों 10 साल का आप सभी का क्राइटेरिया रहने वाला है, मैं आपको बता दूं बच्चों, ठीक है। आगे बच्चों, अब आप सभी के लिए ये रियल सैलरी स्लिप आप सभी के सामने है बच्चों। एक स्टूडेंट है या एक बच्चों फ्रेंड है, साथी हैं, दोस्त हैं, ये 2019 का बच्चों आप सभी का वेतनमान की स्लिप है यहाँ पर, ठीक है। जो बच्चों स्टूडेंट का नेम है गौरव कुमार, और ये बच्चों ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में है बच्चों। किसमें? ट्रैक मेंटेनर में। ये भी आप सभी की ग्रुप डी की है। हालांकि बच्चों डिपार्टमेंट है आप सभी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है बच्चों। चलिए, अब बात करें बच्चों यहाँ पर इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, तो ये बच्चों आप सभी के सामने है। कितना नेट पे मिला है? 25,000 से आसपास नेट पे। मैं आप सभी को यदि दिखाना चाहूँ तो ये आप सभी के सामने है 25,000 बच्चों 659 रुपये। और ये बच्चों कब का है? ये आप सभी के 2019 का है, ठीक है, 2019 का। अब बच्चों चल रहा है 2024, तो अप्रोक्सीमेटली आप सभी आइडिया लगा सकते हैं कि आपको बच्चों कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो ये आप सभी को बच्चों सैलरी मिलेगी अप्रोक्सीमेट 30,000 के आसपास, ठीक है। अब जो बच्चों आज के जो टाइम पीरियड चल रहा है बच्चों 2024 आफ्टर 5 ईयर बच्चों, यदि हम बात करें बिफोर 2019 से, तो आप सभी का बच्चों अप्रोक्सीमेट 30,000 के आसपास स्टार्टिंग में आप सभी का सैलरी रहेगा बच्चों। और इसमें यदि हम बात करते हैं बच्चों, ये आप सभी का डियरनेस अलाउंस, सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। चलिए, मैं आपको बच्चों दिखा देता हूँ, एक सेकेंड बच्चों। इनका कोई प्लेस वगैरह लिख रहा है तो पता चले बच्चों, प्लेस वगैरह का हालांकि इसमें कुछ है नहीं बच्चों, लेकिन मैं आप सभी को ग्रोस पे दिखा देता हूं बच्चों। ग्रोस पे यहाँ पर आप सभी का कितना था? 25,668, ठीक है। जिसमें आप सभी का डिडक्शन भी ऐड हो के बच्चों बेसिक पे 18,000। डियरनेस अलाउंस इन्हें मिल रहा है 21,060 रुपये, सॉरी 2160। हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 1,800 रुपये, ठीक है, जो इन्हें 10% मिल रहा है मेरे अकॉर्डिंग बच्चों बेसिक पे का, ठीक है। और टीए इनको मिल रहा है बच्चों कितना? 1,008 रुपये। एंड रिस्क का भी आप सभी को कुछ अलाउंस बच्चों मिलता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है बच्चों। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है तो इसी वजह से आप सभी को नहीं दिख रहा है बच्चों, ठीक है। रिकवरीज भी आप सभी के बच्चों 9 रुपये जाती है, ठीक है। चलिए, एंड उसके बाद बच्चों ये कटौती यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है रफ कर दी गई है बच्चों, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है आप सभी को। टोटल बच्चों आप सभी को कितना मिल रहा है? 25,659। ये आप सभी की बच्चों सैलरी स्लिप है 2019 की, तो आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया सब कुछ। आई होप से बच्चों सब कुछ क्लियर है। और एक खास बात बच्चों मैं आप सभी को बता देता हूँ, इस बार बच्चों वैकेंसी का आंकड़ा बहुत ही बड़ा होने वाला है, 1 लाख के आसपास आप सभी की आने वाली है। इससे पहले बच्चों 2019 में आप सभी की 1 लाख वैकेंसी देखने को मिली थी, ठीक है। तो अगर आप सभी को बच्चों इस बार सिलेक्शन लेना है, अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो आप सभी ज़रूर से, ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल से जुड़ जाना है बच्चों, ठीक है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करने की कोशिश करिए बच्चों, ताकि थोड़ा सा और व्यूवर्स के पास ये बच्चों क्लासेस जाएं। और आप सभी जैसे बच्चों डेंसिटी आप सभी की इंक्रीज़ होती है धीरे धीरे, तो हम एक बच्चों स्पेशल सीरीज़ आप सभी की स्टार्ट करेंगे क्लासेस को लेकर, ठीक है। सारा डाटा बच्चों बहुत ही बेहतर वे में प्रोवाइड कराया जाएगा। फुल कंटेंट आप सभी को मिलेगा बच्चों, नोट्स के साथ आप सभी को पीडीएफ्स भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ भी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। और कुछ स्पेशल बच्चों आप सभी को मैगजीन्स वगैरह भी, करंट अफेयर्स स्पेशल आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। टारगेटेड होगा बच्चों आरआरबी ग्रुप डी और आप सभी का एनटीपीसी, ठीक है। ग्रुप डी की क्लासेस आप सभी को अलग ही मिलेंगी, तो सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाना फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और एक काम करना है बच्चे, जो भी बच्चे क्लासेस को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। थोड़ा सा आप सभी सपोर्ट करेंगे तो हम आप सभी के लिए और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपना पूरा बच्चों 100% हम आप सभी को देने की कोशिश करेंगे, बस आप सभी को सपोर्ट बनाए रखनी है। और थोड़ा सा बच्चों अलग वे में आप सभी को सपोर्ट करना है, शेयर करना है क्लासेस को, ठीक है। टेलीग्राम चैनल बच्चों ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारी चीज़ों की जानकारी, पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स वगैरह, या कुछ बच्चों जो आप सभी के पोल्स वगैरह चलते रहते हैं वहाँ पर, जो कन्वर्सेशन चलती रहती है आपस में स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो ग्रुप्स में है आप सभी की, आप सभी जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब की बार ग्रुप डी पार यही आप सभी के दिमाग में होना चाहिए। धन्यवाद।